आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और पिछले दिनों में हम 6 पद से लेकर के और 9 पद तक जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का वातावरण दिख रहा है। जाति जाति के लोग झल्ला रहे हैं, राज्य राज्य के लोग डगमगा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी वो बोल उठा और पृथ्वी पिघलने लगी। और फिर 9वें पद को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां लिखा हुआ है वह पृथ्वी की छोर छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। मेरे अजीजों, 9वें पद पर हम आज थोड़ा सा देखेंगे। 9वें और 10वें पद में कोई मेरे लिए पढ़े। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। भाले को 2 टुकड़े कर देता है और रथों को आग में झोंक देता है। और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ। बस 9वें पद को देखें पहले, उसके बाद हम 10वें में जाएंगे। पृथ्वी पर चारों तरफ जाति जाति पर राज्य लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और किस प्रकार का माहौल चल रहा है, और उस माहौल से आप लोग कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जाति पाति को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, भाषा को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, ऊंचा नीचा इसका भी एक बिंदु है। तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण क्या हुआ है, चारों तरफ युद्ध का माहौल है। एक दूसरे से लड़ने के लिए हमने अपनी तलवारें निकाल ली है, लेकिन ये जानते नहीं कि हम हैं कौन, मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर जो है वो हस्तक्षेप करता है। आज हम देखते हैं कि हमारे घरों के हालात इतने खराब हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, और हम अपने घर के जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो भी निपटा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर जो है देश देश में जो झगड़े हैं उनको मिटा देता है। आज हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं उसका कारण कभी सोचा है बैठ करके आपने? आप कारण जरा मेडिटेशन करोगे ना तो कोई कारण नहीं मिलेंगे आपको। आप अकारण लड़ रहे हैं, अकारण आपने घर के वातावरण को खराब करके रखा हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूं, आज भी बोलना चाहता हूं। कई जगह पर घर में जो वातावरण खराब हो रहा है वो जवान कम और बुजुर्ग ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? जवान की अपनी मर्जी है, बुजुर्ग की अपनी मर्जी है, और कोई भी खुदा की मर्जी में चलने को तैयार नहीं है। सब अपनी मर्जी पूरी करने में लगे हैं। और जहां अपनी मर्जी पूरी करने की बात आती है तो वहां तनाव तो उत्पन्न होना ही है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर घर में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों को सह लेता हूं। डिसेंसी, सफाई, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब इनके कारण घर टूट रहा हो तो घर बचाना जरूरी है। परिवार टूट रहा हो, बहू अलग जाने की सोच रही हो, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ परिवारों के बारे में जो इसी कारण से टूट गए। कोई कमी नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना पैसे की, लेकिन स्वभाव की वजह से परिवार टूट गया। एक ही शहर में हैं,
लेकिन सास अलग रह रही है और बेटा बहू अलग रह रहे हैं। रीजन सफाई नहीं है, बहू अच्छे से सफाई नहीं करती है। बहू को समझाया भाई अच्छे से कर लिया करो, बोले मैं अपना भरसक प्रयास करती हूं, पर मेरी सफाई मम्मी को पसंद नहीं आती। तो मैंने मम्मी को बोला भाई आप कर लिया करो, आप कर लिया करो सफाई, सफाई का काम इससे मत कराओ। नहीं, इसको काहे के लिए लाए? तो जो वो करती है उसको पसंद करो। मेरी बात नहीं मानी, परिवार टूट गया। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, क्योंकि यहां अक्सर जो मेरे पास आते हैं पति पत्नी के तनाव के कारण आते हैं, क्योंकि मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूं, तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं आप राम के भक्त हो, मुझे बताइए कि राम 14 साल जंगल में क्यों रहे? क्या रीजन था? घर में शांति बनी रहे और देश में शांति बनी रहे, इसी कारण तो थे। क्या और कोई कारण है? बता दीजिए। जिसके हम भक्त हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम अपना प्रभु मानते हैं, उसके आदर्श पर भी अगर हम चल लें तो मेरे को लगता है कि जो है घर नहीं टूटेंगे। क्योंकि 14 साल जंगल में जाके रहना केवल शांति बनाए रखने के लिए, इतना बड़ा प्रयास। आपका क्या प्रयास है आपके घर में शांति बनाए रखने का? आपका कोई प्रयास नहीं होता। आपका अपना ईगो है, बस जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। मेरे घर में भी, मेरे जीवन के अंदर भी कई चीजें शांति बनाए रखने के लिए मैं फॉरगो कर देता हूं, छोड़ने जान दे यार। अगर इस प्रकार की भावना आपके घर में, आपके जीवन में आ जाएगी, आपके घर में भी हुल्लड़ नहीं मचेगा। प्रभु का वचन कहता है 9वें पद में, इस पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को खुदा मिटाता है। मिटाने वाला कौन है? खुदा। यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ कहता। पढ़िए। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। हाँ, यहां पर अगर हम देखते हैं आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, यशायाह नबी ने कुछ चीजों को दर्शन में देखा है, दर्शन पाया है, और वो दर्शन के विषय में कह रहा है यहूदा और यरूशलेम के विषय में। यहूदा जिस पर जो खुदा की कौम है उसके विषय में एक दर्शन को उसने पाया है। और उसने दूसरी आयत में क्या बोला? पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये कौन से दिन चल रहे हैं? हम इस बात को मानते हैं कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। वी आर इन द लास्ट डेज। यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल अंतिम समय में हैं। उसका आगमन होना है और कयामत होनी है। आगे कि यहोवा के भवन का पर्वत हाँ, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। नंबर 1, यहोवा के भवन का पर्वत, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हर पहाड़ पर स्थापित होगी। हालेलुया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आपके घर में प्रेजेंस ऑफ गॉड है तो घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर आपने अपने घर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और
और हर जाति के लोग हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा की नाई उसकी ओर किसकी ओर? द लिविंग गॉड, जीवते परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे। कैसे दौड़ेंगे? कैसे दौड़ेंगे? धारा की नाई। धारा कैसे आती है? तेज गति से। आज देख रहे नहीं देख रहे हैं, लोग धारा की नाई उमड़ते हुए दौड़े चले आ रहे हैं कि हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत से देशों के लोग आएंगे, बहुत से देशों के लोग भी आएंगे, और आपस में कहेंगे, एंड दे विल टॉक टुगेदर। वो आपस में बैठकर बात करेंगे। वो कौन कौन आएंगे? तमाम देशों के लोग, उनके राजाओं के राजा लोग, उनके गृह मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके मंत्री लोग इकट्ठे होंगे और बैठेंगे और बात करेंगे। एक विषय जिसको लेकर पूरा विश्व परेशान है, उस पर बातचीत की जाएगी। हर कंट्री विश्व युद्ध से बचना चाहता है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं। पता नहीं, हिस्ट्री पढ़ने वालों को पता है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ गया तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसा स्कॉलर्स ऐसा कहते भी हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जब दूसरा महायुद्ध हो गया और जब भयानक नुकसान हमारा हुआ, उसके बाद सारे विश्व के राजा और मंत्री सब एक जगह इकट्ठे हुए। और फिर क्या हुआ? पढ़ो। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर यहोवा के भवन को जाकर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। हाँ, तब वह हमको कहां जाएं? कहां जाना है? याकूब के जब जीवन में समस्या हो तो कहां जाना है? याकूब के परमेश्वर के पास जाना है। वहां जाकर सीखना है, वहां जाकर बैठना है। जब जीवन में समस्या हो तो कहीं इधर उधर नहीं जाना है, याकूब के परमेश्वर के पास आना है। बहुत बढ़िया बातें लिखी इसमें। और उसके बाद क्या लिखा है? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। तब वो हमें टीच करेगा, हमें सिखाएगा। हालेलुया। हम आएंगे नहीं तो क्या सिखाएगा? और हमारे दिल में अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो क्या सिखाएगा? वो हमें सिखाएगा। वो देश देश के लोगों को सिखाएगा। वो रास्ता बताएगा। वो कौन से रास्ते पे चलना चाहिए वो बताएगा। पवित्र आत्मा दुनिया में क्यों दिया गया है? रास्ता दिखाने के लिए, सही और गलत का आलंकन करने के लिए, आपको पाप करने से रोकने के लिए, आपको गुस्सा करने से पहले पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं करना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम पवित्र आत्मा की सुनते नहीं हैं। पवित्र आत्मा धरती पर यही काम कर रहा है। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग बताता रहता है। आगे, और हम उसके पथों पर चलेंगे, और फिर हम उसके रास्ते पर चलेंगे, उसके पथ पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से, यहोवा की व्यवस्था कहां से निकलती है? स्वर्ग से, सियोन से। और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। उसका वचन खुदा की उपस्थिति से निकलेगा। अब हम चौथे पद में जाते हैं। वह जाति जाति का न्याय करेगा। अब सुन रहे हो आप? वो जाति जाति को क्या करेगा? न्याय उनका करेगा। न्याय करेगा। और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। आमीन आमीन। आमीन। वो क्या मिटाएगा? देश देश के लोगों को, वो देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है।
लेकिन वो मजबूर है आपका घर का झगड़ा नहीं मिटा पा रहा। इतना ऊंचा परमेश्वर देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। लेकिन अफसोस क्या है, वो सास बहू का झगड़ा और पति पत्नी का झगड़ा, आपके छोटे छोटे झगड़े घरों के अंदर जो हो रहे हैं ना, उनको मिटा नहीं पा रहा। कारण क्या है मालूम है? आप उसे हस्तक्षेप करने नहीं दे रहे हैं। यदि वो हस्तक्षेप करेगा तो अद्भुत काम होगा। वो यहां पे कितनी बढ़िया बात लिखी है, देखो आप। देश देश के लोगों को के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें, वे कौन? वे कौन? जिन्होंने तलवारें बनाई है। तलवार काहे के लिए बनाई जाती है? बल पता ही है ना, तलवार काहे के लिए बनाई जाती है? पागल है? नहीं, तलवार बनाने का एक उद्देश्य है। आप बाजार से तलवार क्यों खरीद के लाते हैं? हथियार लोग क्यों इकट्ठे करते हैं? उद्देश्य है। कोई आके दिखाए। तलवार काय के लिए बनाई गई है? एक उद्देश्य के लिए। तलवार एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ताकि हम इन फ्यूचर कोई हमसे लड़ेगा, हम उसे काट डालेंगे। इस उद्देश्य से क्या बनाई गई है? तलवार बनाई गई है। लेकिन जब परमेश्वर बात करेगा, जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा, जब परमेश्वर का पथ हमको मिलेगा, तो हम एक बहुत भारी परिवर्तन लाएंगे अपने लाइफ। यहां राजाओं को बैठा के बात कर रहा है खुदा। देश देश के लोग बैठे हुए हैं और उनसे खुदा बात कर रहा है। और जिन लोगों ने तलवारें बनाई है, वो एक निर्णय ले रहे हैं कि अब हमें तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में आ गया है। और वो तलवारों को पीट कर क्या बना रहे हैं? हल्के फाल, तलवारों को पीट कर क्या बना लिया उन्होंने? हल्के फाल, हल्के फाल। फाल बना लिया। तलवार अगर घर से हटा दी जाए तो इसका मतलब क्या है मालूम है? झगड़े का कोई भी अंदेशा अब नहीं है। और फाल, हल्का फाल का मतलब क्या है मालूम है? अब हम काम धंधा करेंगे, अपने काम में जुट जाएंगे। अब हम लड़ाई में समय नहीं बिताएंगे। अब हम हमारे हाथ में कभी तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम तलवार ना चुपचाप से कहीं कहीं रख लेते हैं, क्या पता वक्त पर बेवक्त काम आवे तो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब खुदा काम करता है तो खुदा हमारे मन को ऐसा बना देता है। देखिए, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बहुत आगे की सोचते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए, तो जब बाइबल पढ़ी तो हमें बोला कल की मत सोच। क्या? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम बहुत आगे तक की सोचते थे, पीढ़ियों की सोचते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमें मालूम पड़ा कल की चिंता में आज व्याकुल नहीं होना। कल की चिंता कल अपने आप करेगा, कल की चिंता नहीं करनी है। कल के लिए धन संचय नहीं करना है, कल के लिए कोई योजना नहीं बनानी है। हालेलुया। तो आज का दिन अच्छे से बीत जाए, इस जुगत में हम लग जाते हैं बस। और हमारी प्रार्थना भी यही होती है, ए प्रभु हमारी आज की रोटी हमको दे, यानी आज की आवश्यकताओं को पूरा कर। कल जब आएगा तो कल अपनी चिंता अपने आप करेगा, हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो खुदा पर भरोसा करते हैं उनके लिए ही है। जो खुदा पे भरोसा नहीं करते हैं उनका कुछ भी इलाज नहीं हो सकता। तो फाल क्या बना लिए? हल्के फाल बना लिए। और अपने भालों को, भाला गाय के लिए होता है, वेदने के लिए।
भाला जो है वो फेंक कर वेदा जाता है, किसी को दुश्मन को मारा जाता है। लेकिन आज इन्होंने एक निर्णय लिया है, भालों को क्या कर दिया है इन्होंने? हंसिया बनाएंगे, तोड़ दिया है। और भालों को अब काई में काम में लेंगे, ये हसिया में कन्वर्ट कर दिया है। हसिया से वार नहीं होता, फसल काटी जाती है। बड़ी कटनी को प्रभु आपसे कटवाएगा अगर आप भाला चलाना छोड़ दें तो। अगर आप तलवार को पीट कर हल का फाल बना लें तो। और उसके बाद तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। जब तलवार है ही नहीं तो चलाएगी कहां से? और न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। अब पुराने जमाने में तो जब राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे तो उन्हें क्या सिखाया जाता था? आज कंप्यूटर सिखाया जाता है, नहीं? हेलो, पहले राजकुमार क्या सीखते थे? आज राजाओं के बच्चे क्या सीख रहे हैं? तलवारबाजी सीख रहे हैं। ये जो 4 आयतें हैं ना, आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक यूएनओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ क्या है उसका? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या उद्देश्य है उसका? सारे राष्ट्रों के बीच प्यारे संबंध, नो फाइट। मैं आपको बोल रहा हूं, एक यूएनओ अपने घर में ही बना लो, नहीं है? नो फाइट। यूएनओ ने क्या निर्णय लिया है? क्या उद्देश्य है यूएनओ का? जरा बताना, कोई पढ़ता है हिस्ट्री? गरिमा तुम्हें पता है? ये आयत यूएनओ के ऑफिस में आज भी लिखी हुई है। इसी आधार पर यूएनओ को स्थापित किया गया है कि हम अब से युद्ध नहीं करेंगे, ना युद्ध की विद्याओं को सीखेंगे। हमने अपनी तलवारों को पीट कर क्या बना दिया है? हल्के फाल बना दिया है। और जो भाले थे उनसे हमने हसिया बना लिया है। हम काम करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपस में लड़ना बंद करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा एक भारी परिवर्तन आया। उस विश्व युद्ध के जो परिणाम थे उनको आज भी भुगत रहे हैं लोग। और उन बातों को ध्यान में रखते हुए सब राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। भारत भी उसका सदस्य है। अगर आप पढ़ना जानते हैं, ये कहीं और से नहीं हुआ है, इसी आयत से हुआ है। ये किसी और ने नहीं किया है, यहोवा ने किया है। अगर यहोवा वहां काम कर सकता है तो आपके घर में नहीं कर सकता है? अरे बोलो ना। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज अपने जीवन के अंदर जैसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वहाँ हुई है और सारे देश उसके सदस्य बने, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर वो जब भी कोई लड़ाई होती है, यूएनओ बीच में कूदता है, शांति की बातें करता है, मना करता है, युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध में खून खराबा है, केवल मार काट है, नुकसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, जब इस आयत से यूएनओ की स्थापना हुई तो हमारे घरों में भी
ये चीजें होनी चाहिए कि हमारा घर भी जो है शांति का केंद्र बन जाए। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। वो धनुष को तोड़ता है और भाले के 2 टुकड़े कर देता है। मीका नबी की किताब 4 अध्याय 1 पद से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा देखेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया देखिए जाएगा। वो की वो बात मीका नबी दोहरा रहा है, जबकि अलग अलग युग में पैदा हुए हैं। समझ में आ रही बात? और जब कोई चीज 2 बार लिख दी जाए तो बात पक्की मानी जाए। 100 बका और 1 लिखा बराबर होता है। यहां 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बाइबल में 2 बार। 2 नबियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग युग में पैदा हुए। ना मीका यशायाह को जानता था, ना यशायाह मीका को जानता था। दोनों का समय अलग है। और उन दोनों में ऐसा नहीं था कि उसने यशायाह की किताब पढ़ ली होगी तो कॉपी मार दी। नहीं 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 नहीं, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पढ़िए क्या लिखा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा आगे कि यहोवा के भवन का पर्वत हाँ। सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, हाँ। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, हाँ। और हर जाति के लोग हाँ। धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। अभी यशायाह में हमने क्या पढ़ा? बोलो, यही पढ़ा। आगे पढ़ दो। और बहुत सी जातियों के लोग हाँ। जाएंगे हाँ। और आपस में कहेंगे, और आपस में कहेंगे, आओ आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। सेम सेम सेम। आगे तब वह हमको हाँ। अपने मार्ग सिखाएगा, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर हम उसके चलेंगे, मार्गों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था क्योंकि खुदा की आज्ञा सियोन से सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यरूशलेम से निकलेगा। आगे आगे और वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा, वो बहुत से देशों के लोगों का क्या करेगा? वो देश देश के लोगों का न्याय करेगा। और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। किसको मिटाएगा? सामर्थी जातियां, जाति, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर जो हमला करती है, एक दूसरी जाति अपनी जाति को ऊंचा समझकर दूसरी जाति को नीचा समझकर उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, खुदा इनको मिटाएगा। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में ये बातें पूरी होने जा रही हैं। ये जो जाति जाति का जो झगड़ा है ना, ये सब मिटने जा रहा है। ये मिटेगा, आप अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। और इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर, हाँ, इन तलवारों से लोग फेडअप हो जाएंगे। इन तलवारों को देखकर वो रोएंगे। इन तलवारों को देखकर कहेंगे, हाय मुझ पर कि मैंने अपने जीवन में तलवारों का इस्तेमाल किया। आपको पता है डाकू भी समर्पण करते हैं, नहीं करते हैं? डाकुओं का भी दिल एक दिन अपने किए पर रोने लगता है, पसीज जाता है। आज बहुत सारे आतंकवादी जेल खानों में बंद हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदा उनसे भी बात कर रहा होगा, खुदा उनसे भी बातें करेगा, खुदा उनके मन को भी तोड़ेगा कि जो कुछ मैंने किया वो अच्छा तो नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। आगे वे अपनी तलवारें पीट कर, वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल बनाएंगे और अपने भालों से हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। क्या करेगी? तलवार फिर न चलाएगी। अब देखो, हमारी तो क्या है, तलवारी जुबानी तलवार है। आजकल क्या है, हमारी तलवार नहीं निकालते हम, पर जुबान चलती है तो क्या करती है, वो तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव देती है। ऐसा कहते हैं कि भैया ये जीभ एक बहुत बड़ी बला है,
ये तलवार से भी गहरा घाव देती है। इसको कंट्रोल करना सीखो आप। आगे बेटा, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, आगे को युद्ध विद्या न नहीं सीखेंगे, और परंतु वे अपनी अपनी दाखलता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तलवार वश में रखो, अपनी जुबान वश में रखो। आप देखो आपके घर में शांति हो जाएगी। इस जुबान जो तलवार है ना, इसको बोलो आज से तू तलवार नहीं, लेकिन तू हंसिया है। और तू, इसी जुबान से हम लोगों को दूर कर देते हैं और यही जुबान से हम लोगों को पास ला सकते हैं। इसको काम में लाना सीखो। इसको तलवार के रूप में काम में मत लो, इसको हंसिया के रूप में काम में लो। आओ, तलवार क्या करती है? यूं चलती है। देखना, हमेशा ध्यान रखना, तलवार यूं चलती है और फाल यूं चलता है और भाला यूं चलता है और हंसिया यूं चलती है। हालेलुया। जैसे मैंने कई बार बताया ना, बेलचे और फावड़े में अंतर होता है ना। कुछ लोग बेलचा मसीह होते हैं, कुछ लोग फावड़ा मसीह होते हैं। कलीसिया से क्या मिलेगा? वो फावड़ा मसीह। हम कलीसिया को क्या देंगे? वो बेलचा मसीह। हाजी, हम आपके चर्च में आ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? ये है फावड़ा मसीह, अपनी ओर खींचना। बेलचे का काम होता है अपने यहां से लेकर औरों को डाल देना। अंतर है दोनों में। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप बेलचा मसीह बने, देने वाले, खुदा के लिए खर्च होने वाले। चलिए आगे बढ़िए। परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे। वो कहां बैठेंगे? अपने अपने दाखलता, अपनी अपनी दाखलताओं के बीच में, और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे। और कोई उनको न डराएगा। और सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे अजीजों, 5 तक पढ़ना था ना? हाँ। सब राज्यों के लोग, सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलते हैं। हाँ। परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर, खुदा के नाम से चलते हैं, सदा सर्वदा चलते रहेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, अगर यूएनओ की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसी आधार पर हुई है। यह वचन पूरा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। प्रिय लोगों, आज जब इन आयतों से देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो सकती है, तो आपके घर में शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती? कि वो शांति स्थापित करने के लिए दुनिया में आया। वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, ना लड़ाने आया। लेकिन आज हम उसको जानने के बाद भी हमारे घरों में जो अशांति का वातावरण है, वो कैसे दूर होगा? एक ही तरीके से दूर होगा। सब लोग अपनी जुबान को, जो तलवार है, उसको पीट कर क्या बना लें? हल के फाल बना लें। काम में ज्यादा ध्यान दें। काम नहीं है घर में तो फिर तूफान तो होना ही है। काम ही इतना है हमारे पास कि हमें लड़ने का टाइम ही नहीं है। जब काम नहीं होता तो क्या करता है इंसान? फालतू की बातें करता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है विश्व शांति चाहता है। क्या चाहता है? विश्व में शांति चाहता है। और काश खुदा की ये मुराद पूरी हो, इच्छा पूरी हो। क्या हम, क्योंकि उसकी दृष्टि में हम सब, चाहे अमेरिका में रहने वाले हों, चाहे अफ्रीका में रहने वाले हों, मानव जाति सब भाई बहन हैं। हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। और कैसा फील होता होगा जब, आप मुझे बताइए, जब आपके घर में आपके बच्चे लड़ते हैं, कैसा फील होता है? बताइए साहब।
बहुत बुरा लगता है। हम कौन हैं? अफ्रीका के लोग कौन हैं? हिंदुस्तान के लोग कौन हैं? सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम बेटे बेटी आपस में काला गोरा करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं और इन बातों को लेकर के लड़ाई और झगड़ा करते हैं, हमारे बाप को कैसा लगता होगा? कई बार तो बाप कहता होगा मैं तुम्हें पैदा करके दुखी हूं। तो आओ हम शांति की बातें करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति स्थापित करने वाला है।